माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग श्री मदन सहनी जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्य सचिव बिहार श्री अमृतलाल मीना जी, विकास आयुक्त बिहार श्री प्रत्यय अमृत जी, अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग श्री एस सिद्धार्थ जी, सचिव समाज कल्याण विभाग श्रीमती वंदना प्रेयसी जी, सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय श्री अनुपम कुमार जी, सचिव भवन निर्माण विभाग श्री कुमार रवि जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉक्टर गोपाल सिंह जी, निदेशक समाज कल्याण विभाग श्री अमित पांडे जी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस कार्यक्रम से जुड़े सभी जिला पदाधिकारी गण एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि प्राप्त करने वाले सभी वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं विधवा महिलाएं, देवियों एवं सज्जनों, अभी तो आप लोगों ने सारी बातों की चर्चा कर दी है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जब से हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 से, और उसके पहले कहीं कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने उसी समय के बाद से सब लोगों के हित के लिए और सब जगह के लिए बेहतर काम करने का हम लोगों ने शुरू किया। तब उस समय से लेकर के तो अब चौथा साल चल रहा है हम लोगों का, लास्ट है 20वां साल चल रहा है, तो उसी में तो एक एक तरह का सब जगह हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करने की कोशिश हम लोगों ने किया है। और इसी के लिए शुरू से ही जो कर रहे थे, तो सब लोगों के लिए, सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के हित के लिए भी हम लोगों ने निरंतर काम कर रहे हैं। अब एक बात और कह देना चाहते हैं कि वृद्धजनों, जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं की सहूलियत के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब जिसमें सभी वर्गों के लोगों को अभी तक तो 400 रुपया प्रति महीने की राशि पेंशन के रूप में दी जाती रही है, लेकिन हमारा एक बार हुआ तो 21 जनवरी को ही, इसी में पिछले महीने 2025 को महिला संवाद कार्यक्रम में, जो यहाँ पर मीटिंग हो रही थी, हम सब लोग थे वहाँ, तो वहीं पर हम उन लोगों से बात सुन रहे थे, पूछ रहे थे उन लोगों की क्या स्थिति थी। तो उसी समय जो महिला प्रतिनिधियों से बातचीत के क्रम में जो भी हम लोगों ने सोचा, तो उसी समय हम लोगों को लगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाया जाना होगा, और वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हर महीने जो 400 रुपया मिलता रहा है, तो उसी के बारे में हम लोगों ने सोच लिया कि अब उनके लिए हम लोग 1100 रुपया इसकी शुरुआत करेंगे, यही हम लोगों ने सोच लिया। तब उसी के कारण से अब इसकी हम लोगों ने शुरुआत हुई कि मुझे खुशी है, खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने अब ये तय कर लिया है पूरे तौर पर। उस समय जो हम कह रहे थे उसके बाद से भी अब राज्य सरकार ने पूरे तौर पर तय कर लिया है, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हर महीने 400 रुपये के बाद 1100 रुपये पेंशन की राशि
पिछले महीने से अर्थात जून महीने के प्रभाव से होगा। जो हम लोगों ने पिछली बार देखा था तो उसी साल के लिए पिछले महीने के लिए ही आज से ही इसकी शुरुआत कर दी गई है। और आगे के लिए भी हम लोगों ने सोच लिया है कि हर महीने का अगले महीने में 10 तारीख को हम लोग सब लोगों को ये सब काम कर देंगे। अब पिछले महीने के लिए आज तो 11 हो रहा है, तब इसी के लिए अब इस महीने का भी अगली बार 10 तारीख को ही सब लोगों को इस तरह का हम लोग सहयोग दे देंगे। और सब तरह से समझ लीजिए शुरू से ही सब तरह से लोगों को लाभ होगा। सभी लगा के वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को हर महीने, मैंने अभी जो शुरू किया है तो वही इसलिए हमने बता दिया कि हर महीने आप 400 रुपये की जगह पर 1100 रुपया अभी जो दिया गया है, इसको हर बार हर समय यही काम हम लोग करवा देंगे। सब लोगों को फायदा होगा। आइए समझ लीजिए कि 400 रुपया की जगह पर 1100 रुपया कितना, तो उसको कितना ज़्यादा देने का उसी समय हम लोगों ने तय किया। अब उसके बाद राज्य सरकार ने इसके बारे में पूरे तौर पर निर्णय ले लिया, अब उसी की शुरुआत कर दी गई है, तो ये बहुत अच्छा है। अभी आप जानते ही हैं कि जिन लोगों को हम लोगों ने शुरुआत किया आज, तो इसलिए आज पेंशन की बढ़ी हुई राशि का लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेजते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब तो जिस कार्यक्रम में क्या है, अब जो बुद्ध जनों का, तो उसमें क्या हुआ हम लोगों ने किया कि जिनकी उम्र 60 वर्ष की हो, चाहे लड़का हो, पुरुष हो या स्त्री हो, तो सब लोगों को ये मदद दिया जाता है। वृद्ध जनों का 60 वर्ष की उम्र के आयु वाले वाले पुरुष और महिलाएं को दिया जाता है। और उसी तरह से दूसरा है दिव्यांग जनों, ऐसे पुरुष एवं महिला दोनों जो जलने फिरने, सुनने, बोलने, देखने या सीखने में कठिनाई महसूस करती है उनको, तो इसीलिए उनको भी मदद कर रहे थे। तो जो पहले कर रहे थे अब उसी की तरह से उसको मदद कर रहे हैं। और तीसरा है विधवा महिलाएं, ऐसी महिलाएं आप जिनके जो होते हैं पति जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसीलिए उनको भी हम लोगों ने मदद देना शुरू से किया था। तो इसलिए अब तीनों के लिए, वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं के लिए, तो जो वृद्ध जन और दिव्यांग जन में तो पुरुष भी हैं, महिला भी हैं, लेकिन जो विधवा महिलाएं हैं उनको, महिलाओं के लिए, तो ये सब लोगों के लिए अब जो पूरा का पूरा 400 रुपये की जगह अब हम लोग बिल्कुल 1100 रुपये उनको देना शुरू करेंगे हर महीने का। और तीनों तरह के कुल 1,11,00,000 से भी अधिक लोगों को जून महीने यानी पिछले महीने के लिए जो 1100 रुपये प्रति लाभार्थी को की दर से कुल 1,227 करोड़ रुपये से भी अधिक पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खातों में आज भेज दी गई है। और इसी तरह से हर महीने का अब ये काम हो जाएगा। मैंने विभाग को यह निर्देश दे दिया है कि इस कार्यक्रम के बाद आगे के हर महीने की, और जो पहले हम आपको बता दिए हैं, कह दिया है कि 10 तारीख को ही, हर बार जो महीना है अगले महीने 10 तारीख को ही आप सब लोगों को जो पहले 400 पूरा का पूरा 1100 आप सब लोगों को होगा, ताकि आप लोगों को काफ़ी का काफ़ी लाभ हो। तो इससे आप लोगों को फायदा होगा और हम लोगों को तो यही होता ही है। आप पहले जानते न हैं, जो पहले हमारा 20 साल से, उसके पहले कोई जो सरकार में कोई किसी के लिए कुछ करता था जी, अब अभी भी कुछ कुछ बोलते रहता है। हम लोग गलती से 2 बार थोड़ा थोड़ा दिन के लिए किसी को कर दिए थे, तब वो सब कोई काम किया कि सबका काम हम ही लोगों का किया हुआ था, तो वही कर रहे हैं, सब दिन के लिए हम लोग करते रहे। और अब हम लोग तो शुरुए से साथ थे, अब कहीं इधर उधर हम लोग नहीं जाने वाले। आपको हम पक्का बता देते
कि हम ही लोग एक साथ अब यही काम कर रहे हैं और आगे भी, अब आगे कभी इधर उधर किसी को नहीं, तो पूरा करेंगे। और आप लोगों को हम याद कराते हैं कि मदद हम ही लोग की है। आप बोलिए ना, महिला को कोई पूछता था जी? किसी कारण से कभी महिला को पूछा था? तो हम ही लोगों ने शुरू किया ना महिला को। अब महिला को कितना शुरू किए हम लोग, जैसे उसको 50% देना शुरू किया, जो भी चुनाव होना शुरू किए हुआ, तो सबके लिए हम लोगों ने कितना ज्यादा महिला के लिए सबके लिए कर दिया। सरकारी जो भी है नौकरी, उसमें के लिए भी लोगों को पढ़ने के लिए कि 30% कम से कम, 35% हाँ महिलाओं को। तो सब तरह से इतना ज्यादा आप देखते हैं, अब महिलाएं कितना ज्यादा हर जगह से एक एक तरह से काम किए हैं, कितनी बड़ी हैं। और सब जगह से, चाहे पुरुष हो, कोई जात हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबके लिए करते हैं। अब आप देखते हैं पहले महिला की क्या स्थिति रहती थी, अब सब देख रहे हैं कितना बढ़िया सबका कपड़ा पहने हुई है, सब देखते हैं। अच्छा, हम आप लोगों को बधाई देते हैं, समझ गए? जितनी महिलाएं हैं आप, खूब अच्छा है। तो आप जब खुश हैं तो जरा आप भी महिला दीजिए ना। अरे सब जगह से हर जिलवा का सोचे हुए हैं, तब महिला सब हथवा करिएगा कि नहीं करिएगा? बोलो। अरे पुरुष कर रहे हैं, महिलाओं को करवाइए। जब सब कर रहे हैं, सारे लोगों के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो सब तरह से हम लोग पूरा का पूरा काम करेंगे। इसी तरह से सब तरह से ये सब काम जो हो ही गया है, बता दिए हैं कि अब अगली बार से 10 तारीख को ही सब काम हो जाएगा, सब तरह से करेंगे। आपके जीवन को सम्मानजनक तथा बेहतर बनाने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। यही कह करके आपको मैं बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।